आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गुड एंड बैड न्यूज। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। ग्लोबल टैलेंट होता है कि अगर आप टैलेंटेड बंदे हो, लॉटरी सिस्टम दो तरह के आए हैं एक्चुअल में, टैक्सी, उबर, ट्रक। ये ना बड़े कंफर्ट जोन में बंदा बड़ी जल्दी आ जाता है। ये डाटा मैचिंग विद एटीओ बहुत ज्यादा शुरू होने वाली है। पढ़ते नहीं कंडीशन, हम तो वीजा ग्रांटेड पढ़ लिया हो गया किसी का वीजा कैंसिल हो रखा है या रिफ्यूज हो गया, तो जो बंदों ने लॉन्च किया हुआ है उनके पैसे वो रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सारी कैटेगरी के अंदर स्किल्स नहीं चाहिए। और भाई सबसे बड़ा चेंज, very good morning and welcome back to the channel. We have Mr. Gagandeep Singh here today. कैसे बाजी? हेलो। तो रिसेंटली ना ऑस्ट्रेलिया का बजट आया एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए भाई माइग्रेशन के रिलेटेड। ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, काफ़ी सारी चेंजेस आया भाई। ठीक है, जिसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील डाली हुई थी, अगर आप लोगों ने देखी नहीं, मेरे को नहीं बताया। अगर आप उस रील को देखकर यहाँ पर आ रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, अगर आप लोग नए चैनल पे नीचे लाकर सब्सक्राइब बटन है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरी 49% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गुड एंड बैड न्यूज़, जो अभी अपडेट्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कभी अभी हम लोगों को खुश कर देता है, कभी कभी रुला देता है। खुश तो कम ही करता है वैसे, दोनों चीजें हैं वैसे। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर बेस में तो खुशी कर रहे हैं, पर अदरवाइज दुखी काफी किया है। दुखी काफी किया हुआ है भाई ऑस्ट्रेलिया में। हर थोड़े दिन में चेंजेस आ जाते हैं कि भाई ये वीजा बंद हो गया या ये वीजा नया आ गया। अब इन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडियंस के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कभी खुश कर देंगे, कभी उदास कर देंगे। तो हम भी आज आपको खुश कर देंगे, फिर बीच में उदास कर देंगे, या हम पहले आपको उदास कर सकते हैं। तो बैड न्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है भाई, क्या बैड न्यूज़ आई है? नहीं ताजा। हाँ, मैं कहा बैड न्यूज में तो सबसे ज्यादा यही है कि जो इन्होंने टीआर का जो वो रूल किया है कि 35 की एज से ऊपर टीआर नहीं मिलेगी। क्योंकि जब पीछे ना काफी सारे लोग टूरिस्ट से लोगों ने स्टूडेंट कन्वर्ट किया था, और उनमें काफी सारे लोग ऐसे थे जिनकी एज 35 से ऊपर उसी टाइम पर ही थी। अब तो चलो है ही है, तो बाय द टाइम उनकी पढ़ाई खत्म हुई है, सब कुछ खत्म हुआ, टीआर के लिए एलिजिबल हुए, तो अब वो 35 से ऊपर है या होने वाले हैं। तो उनके लिए इस टाइम थोड़ा सा ये शॉकिंग है कि वो टीआर के ऑप्शन में नहीं जा सकते। पर इसका भी लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे को बताया था कि लूपहोल ये है। लूपहोल नहीं है, मतलब तरीका क्या है कि अगर आप पढ़ाई खत्म करी है तो 407 डाल लो। अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो, अगेन ये गवर्नमेंट शुरू से एम्प्लॉयर वीजा को प्रमोट कर रही है। तो अगर टीआर नहीं डाल सकते तो भाई अपनी फील्ड में जॉब ढूंढो जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करे, ताकि आप 407 डाल लो, और यहाँ पर उसके बाद आप लीडिंग टू पीआर का पाथवे चूज कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि मेरे को भी लोग बोलेंगे इस चीज़ पे कि डिग्री खत्म हो गई, अभी भी उबर कर रहा है, तो भाई बता दो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ अभी। ठीक है, लुकिंग फॉर अ जॉब। बट द थिंग इज कि काफ़ी सारे लोग उसी में स्टक रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। मान लो किसी ने आईटी की डिग्री करी है और वो कहीं पर शेफ है या वो कुछ है, तो वही फॉलो कर रहा है वो, तो अपनी डिग्री से अलग है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो अगेन वो तो सेम चीज़ है। अगर तो डिग्री से अलग है और अनस्किल्ड में है, फिर तो ऑफ कोर्स अपनी डिग्री वाली साइड या पढ़ाई वाली साइड जाए। पर अगर वो आईटी वाला बंदा शेफ बन गया है तो फिर वो शेफ की पढ़ाई करके शेफ के थ्रू हो सकता है। अगर एक स्किल से दूसरे स्किल में है वो फिर भी बेटर है, पर एक स्किल से अनस्किल्ड में है वो नहीं ठीक। जैसे उबर कर रहा है कोई शेफ, वो तो नो पॉइंट है। टैक्सी, उबर, ट्रक, ये ना बड़े कंफर्ट जोन में बंदा बड़ी जल्दी आ जाता है, और इसमें से पैसे बन रहे होते हैं। तो जब पैसे बन रहे होते हैं ना, बंदे को लगता है कि मैं दोबारा जॉब शुरू करूंगा, वहाँ पे 40-50 हज़ार मिलेंगे, मैं उबर ट्रक में ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप है जो लेना पड़ता है। और मैंने सुना जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस है वो भी पकड़ रहा है लोगों को। हाँ, बैड न्यूज़ की बात करें तो एक तो टीआर है 35 से ऊपर होगी। दूसरा फाइनेंशियल उन्होंने बढ़ा दिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए, पहले कम थे, अब ज़्यादा फंड दिखाने पड़ते हैं पर एप्लीकेंट, जो कि एक सिंगल एप्लीकेंट के लिए भी 4-5 हज़ार का फर्क पड़ गया पर ईयर का, तो वो उन्होंने बढ़ा दिए। दूसरा इन्होंने एटीओ की डाटा मैचिंग शुरू कर दी है। पहले क्या था, एटीओ की डाटा मैचिंग काफ़ी सालों से थी, पर ऐसा होता था कि जब वो चाहें तो करते थे। पर अब एआई और ये सब कुछ ना हर फील्ड में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इनको काफ़ी बजट मिला हुआ है। तो अब ये डाटा मैचिंग विद एटीओ बहुत ज़्यादा शुरू होने वाली है। तो वैसे तो पहले भी मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि क्यों ऐसा काम करना जिसमें आगे जाके फंसो, पर अब तो डाटा मैचिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली कि जब वीज़ा अगले वीज़ा की स्टेज आएगी उस पर आपके डाटा मैचिंग ऑलरेडी फाइल में हुआ होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। तो कोई ओवर काम कर रहा है या फिर कोई एबीएन पे ही होता है, टीएफएन पे होता है, दोनों पे होता है? नहीं, काम तो किसी पर भी कर सकते हो, पर हाँ एबीएन के ऊपर ये नहीं होता कि आपने कितना घंटा काम किया। वो फिर वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बताओ कितना घंटा काम किया, और उसका वो रेसिप्लिकेशन क्या होते हैं, वही बोलते हैं ना इंग्लिश। फिर तो वीज़ा कैंसिलेशन का नोटिस आता है, और अगर वाकई में कोई जेन्युइन रीज़न नहीं था जिसकी वजह से आपने काम किया, तो ऑफ कोर्स वीज़ा कैंसिलेशन हो सकता है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है।
दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात है, एक बार वीजा रिफ्यूज हो गया, डिपोर्ट हो गए, फिर तो भाई बैन लग जाता है ना 3 साल के। नहीं, अगर तो इसके लिए बैन नहीं लगता, ये तो आपका अगर वीजा कैंसिल हो जाए, कैंसिल पे कंट्री आउट करो, फिर 3 साल का बैन लगता है। पर अदरवाइज तो आपको नोटिस आता है, पहले आपको एक्सप्लेन करना होता है आपने क्यों एक्स्ट्रा काम किया, क्या रीजन था, और उसके बाद अगर वीजा नहीं मिला सेपरेट स्टोरी है, अगर रिफ्यूज हुआ और उसके बाद आपने ट्रैवल किया तो बैन है। तो मत ही करो भाई, अगर आप लोग बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, आपके पास 2 ही 3 साल हैं, ठीक है, उसमें आप सोचोगे हाय हम तो कुछ कमा नहीं रहे, दुनिया तो बढ़िया पैसा छाप रही है, हमारी तो इनकम ही नहीं हो रही, हमारे तो पढ़ाई में जा रहे हैं, हमारे तो फीस जा रही है, ऐसे वही वो रोना सा आया था, जेब में 6 हो जाते हैं जब फीस भरनी होती है। तो उसके बाद की चीजें देखो कि वंस यू ग्रेजुएट इन योर डिग्री यू विल बी मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो उससे आप लोग अपना पुराना पे ऑफ कर सकते हो। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेने का कि भाई हमारा तो नहीं हो रहा, ठीक है, फीस नहीं निकल रही, ऑस्ट्रेलिया आप लोगों से लिविंग एक्सपेंसेस मांगती हो, तो वो सोचते हैं कि ये लिविंग एक्सपेंस शो करके आए, फीस पे कर देगा। अपना हमेशा ध्यान रखो, ओवर वर्क ना करो, एंड हाँ लीगली काम करो सारे। स्किल्ड माइग्रेशन में जॉब ढूंढो हमेशा, यहाँ पर बड़ी स्किल्ड जॉब्स हैं, बंदे कंफर्ट जोन के चक्कर में अनस्किल्ड पे भी चले जाते हैं। लोड है तो करो, पर स्किल्ड माइग्रेशन पे हमेशा फोकस रखो कि स्किल्ड जॉब्स भी मिलती हैं, वो आगे तुम्हारे को स्किल्ड माइग्रेशन दिला सकती हैं। और आया उन्होंने एमआरटी के अंदर काफी डिले चल रहा था, अब तो एमआरटी का नाम भी चेंज करके एआरटी कर रहे हैं, को भी ग्रांट मिली हुई है, तो अब जो एमआरटी के केसेस काफी देर तक फंसे हुए थे उनको वो शायद जल्दी होंगे, तो विच इज गुड फॉर जो बंदे अपने डिसीजन की वेट कर रहे थे। पर सबके अंदर एआई आ रहा है, टीआरए, वेटएसएस, ये सारे एआई लेके आ रहे हैं, इनको काफी ग्रांट्स मिली हुई हैं अपने यूज करने की आईटी के लिए। मेरे ख्याल से जैसे होता था डॉक्यूमेंट चेकिंग, वो सारा कुछ अब एआई से होगा, तो ज़्यादा चेकिंग एक्सपेक्ट करो। जो बच्चा अपना स्टूडेंट वीजा डाल रहा है या फिर रिन्यू कर रहा है उसके में भी होगा एआई, सब एआई घुस गया मतलब। नहीं, एआई के लिए तो फंडिंग तो काफी मिली है आईटी में डालने के लिए, तो अब हर चीज में होगी ना। सबसे पहले तो डाटा मैचिंग ही है एटीओ से, वो तो ऑटोमेटिक अब शुरू होने वाला है, तो एटीओ तो है ही है, पर उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो तुमने पुराने में तुम कब आए थे, अब क्या होता था, जैसे किसी एक वीज़ा के अंदर आपको कुछ काम करना था और आपने नहीं किया, पहले जैसे 402 एम्प्लॉयर वीज़ा के अंदर आपको मिलते थे 90 दिन, फिर उन्होंने करके 60 दिन कर दिए। तो कई बार हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए थे जो 1-1 साल उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने नेक्स्ट टाइम वीज़ा लॉन्च किया तो केस अफसर ने मांगा ही नहीं कि भी 1 साल तुमने काम क्यों नहीं किया। पर ये सारी चीज़ें जब एआई आ जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा फ्लैग होने लग जाएंगी। तो जिस काम के लिए आए हो वही काम करो, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वीज़ा कंडीशन अच्छे से खुद पढ़ लो, किसी पर रिलाय मत करो कि हमारे को पता नहीं था, जो वीज़ा कंडीशन है उस वैसे ही काम करो। पढ़ते नहीं कंडीशन, हम तो वीज़ा ग्रांटेड पढ़ लिया हो गया। कंडीशन डेफिनेटली पढ़ो, और जब वीज़ा आए तो एक बार ये अपने माइग्रेशन कंसल्टेंट को, या अगर खुद से लॉन्च किया तो उसको अच्छे से ऑनलाइन जाके पढ़ो कि उसकी आपकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं और क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। और कोई बैड न्यूज़ कि बिजनेस वीज़ा सुना बंद हो गया? हाँ, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, और हमारे लिए खासकर क्योंकि हम तो इतना फोकस करते थे बिजनेस और एम्प्लॉयर माइग्रेशन पे, तो बिजनेस वीज़ा बंद हो रहा है। तो जो बंदों ने लॉन्च किया हुआ है उनके पैसे वो रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है जो बंदे रिक्वेस्ट करेंगे उनको रिफंड मिलेगा। द वर्डिंग उसकी इस तरह से है, हमें क्या लगता है कि बिजनेस माइग्रेशन जो करंट है वो बंद करके शायद नई बिजनेस माइग्रेशन आएगी, तो अगर बंदा चाहे तो वहाँ पर स्विच हो सकता है, नहीं तो अपना रिफंड अगर रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट कर सकता है। पर जो करंट लॉन्च बिजनेस वीज़ा है, मोस्ट प्रॉब्ली उन सबको पैसे वापस ही मांगने पड़ेंगे या स्विच करना पड़ेगा। करंट बिजनेस वीज़ा का डिसीजन नहीं आएगा। बताओ, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया, वीज़ा ही कैंसिल कर दिया कि भाई तुमने वीज़ा डाला, वो ये तो कैंसिल कर दिया हमने। गलत कैंसिल नहीं करा, उसको सीज कर देंगे। और पहले भी इन्होंने काफी बारी जो स्किल्ड माइग्रेशन थी, काफी साल जो पेंडिंग चल रही थी, उन्होंने वो सारी एप्लीकेशन को रिफंड करके डिसीजन ही नहीं लिया, तो इनका भी डिसीजन नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग कहीं से भी फाइल करवा रहे हो, कहीं वो आप लोगों का एजेंट स्कैम ना कर दे कि है बिजनेस वीजा हम तो लगवा देंगे और आप वेट कर रहे हो, और फिर वो बोले जी नहीं अब तो कैंसिल हो गया वीजा ही कैंसिल, तो भाई होप टूट जाती है। इसलिए हम लोग आप लोगों को अपडेटेड रखते हैं हर चीज से। और पाजी कोई बैड न्यूज या फिर गुड न्यूज स्टार्ट करें? गुड न्यूज स्टार्ट करें मेरे हिसाब से। अब तो ठीक अच्छी बात है। तो गुड न्यूज क्या है, कोई वो आया था, सुना मैंने लॉटरी सिस्टम आया इंडियंस के लिए कि दे रहे हैं वीजा। लॉटरी सिस्टम 2 तरह के आए हैं एक्चुअल में, और खासकर इंडिया के लिए, जो काफी लोग समझते हैं कि एक तरह के आए हैं। एक तो आया इंडिया, चाइना और वियतनाम के लिए, जिसके अंदर लॉटरी निकलेगी, और वो एज के हिसाब से होता है कि तुम्हारी एज कितनी है, और उसमें शायद इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो उनके ऊपर है उसकी सीट्स कम है। एक आया मेट्स वीजा, जिसके अंदर जो टैलेंटेड बंदों के लिए है, जो बंदों के पास टैलेंट है, और उसमें ज्यादातर जो इन्होंने अनाउंस किया ना, वो फोकस कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ऑटोमोटिव को और एज केयर को। ये जो अपना AQF सिस्टम है, जो हमारे वेटएसएस है, ये इंडिया की जो बॉडी है उसके साथ मैच करके इंडियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ और टैलेंट को वो करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन से टैलेंट को लेकर आना है। टैलेंट का मतलब कि हमारे को शेफ लाना है, कुक लाना है, या रेस्टोरेंट मैनेजर लाना है। उस तरह से एग्रीकल्चर में भी आएगा, बाकी फील्ड में भी आएगा। तो दिस इज ओनली फॉर टैलेंटेड। उसके अंदर 3000 सीटें हैं। जो वर्क एंड हॉलीडे है
उसके अंदर भी और इसके अंदर भी बैलेट के $25 के चार्ज है, और उसके बाद जो फाइल चार्जेस है वो सेपरेट है। तो ये 2 तरह के वीज़े आए हैं। अगर आप बैलेट में जाना चाह रहे हो तो आप चेक करो कि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो दोनों में डालना। पर शुरू नवंबर से हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी क्राइटेरिया क्लियर कट आएगा, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया, इंग्लिश क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि क्या कर रखा है क्या नहीं, वो सारा और आएगा। हाँ, बट वो एक तरीके की लॉटरी होगा कि आपने डाल के छोड़ दिया, तो 1 नवंबर तक अपना आप रेडी कर सकते हो सारा कुछ। धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट्स आएगा हम लोग भी आपको बताते रहेंगे, ठीक है, वीडियोस के अंदर। लॉटरी ठीक रहेगा, उसका रीजन क्या है कि 3000 सीटें हैं, और अगर मान लो 50,000 बंदा आ गया तो कैसे डिसाइड करेंगे ना, फिर तो वही बिजनेस वाले हो गया कि पहले सबने लॉन्च कर दिया, फिर जब उन्होंने 3000 पूरे कर लिए बाकी को रिफंड कर दिया। इससे बेटर है कि चूज ही वो कर लो ना। पर ऐसे तो इन्होंने पैसा कमा लिया दुनिया का, $25 के हिसाब से तो कमा लिया। 25 में कोई लाख भी अप्लाई कर दे, 2.5 मिलियन हो गए ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने थोड़ों को देना है वीजा। हाँ, उसमें एटलीस्ट $25 कमाएंगे, जो बिजनेस वगैरह वालों से इन्होंने लिया था वो रिफंड करना पड़ेगा सारा। तो देख लो डिटेल में आप लोगों को पता लग गया। 4 कैटेगरीज है भाई, अगर आप लोग इनके अंदर कहीं भी हो किसी चीज से रिलेटेड तो अप्लाई करना, पैसे बर्बाद मत कर देना कि भाई हम तो ये है अकाउंटेंट है, हमने अप्लाई कर दिया। तो अभी हो सकता है कि कैटेगरीज ऐड करें और इन पे फोकस करें, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इन 4 कैटेगरीज पे एट द मोमेंट फोकस है। एलिजिबिलिटी का और बताएंगे वो तो जैसे जैसे आएंगे बाकी अपडेट्स, बट अगर आप लोग इनसे रिलेटेड हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई, ठीक है। पता नहीं होता भाई, लक का कभी भी निकल जाता है कि भगवान ने क्या आपकी किस्मत लिखी हो कि चल लॉटरी से ही ऑस्ट्रेलिया आ जा। और इसके अंदर अगर किसी का वीजा कैंसिल हो रखा है या रिफ्यूज हो गया तो वो भी डाल सकते हैं लॉटरी। नहीं, वो तो वीजा कैटेगरी है, तो अगर आप नॉर्मल कैंसिलेशन और रिफ्यूजल के उससे जाओगे, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया था और आप कंट्री छोड़ के चले गए, दैट्स फाइन। अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया था, ब्रिज वीजा पे कंट्री छोड़ी तो 3 साल का बाढ़ लगेगा, तो वो जो भी आप जिस भी प्रोसेस में नॉर्मल वीजा डाल सकते हैं उसी प्रोसेस में ये भी डाल सकते होंगे। तो ये ऑनशोर के लिए भी और ऑफशोर के लिए भी? अभी तक तो इन्होंने ऑफशोर के लिए अनाउंस किया है, पर हो सकता है इसमें कौन कौन सी कैटेगरी खोलेंगे। तो पर मोस्ट प्रोबेबली जनरली इस तरह के वीजा ना, जो फर्स्ट वीजा लॉन्च होता है वो ऑफशोर होता है, जो अगर एक्सटेंशन आती है तो वो ऑनशोर होती है। बिजनेस विजिटर के लिए फायदा है। जो बंदे मैंने लास्ट टाइम बोला था यहाँ पर किसी मीटिंग के लिए आ रहे हैं, लैंड खरीदने आ रहे हैं, कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी करने आ रहे हैं, वो पहले 3 साल की वैलिडिटी का वीजा होता था, अब वो एक्सटेंड करके 5 साल कर रहे हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में आना जाना फॉर बिजनेस पर्पसेस अगर एक बार वीजा लगाते हैं तो आप 5 साल तक वैलिडिटी है आपकी, तो आप 5 साल तक ट्रैवल कर पाओगे, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। और एक 482 वीजा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जिन लोगों का 485 में प्रॉब्लम आ रही है दे कैन अप्लाई फॉर 482, उसके भी चेंजेस आए हैं। तो 482 में पहले क्या होता था, हम पहले क्या बोलते थे 407 लॉन्च करो, उसके लिए वर्क रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने पढ़ाई की है, उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस करके आप 482 करो। अब क्या करते हैं इन्होंने 482 का जो क्राइटेरिया वो 1 साल कर दिया फ्रॉम दिसंबर। तो किसी का भी अगर 2 साल नहीं एक्यूमुलेट हो रहे और उनके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो 482 डाल सकते हैं जल्दी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एक्चुअली एम्प्लॉयर वीजा के लिए। 1 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर आप डाल सकते हो, 482 डाल सकते हो। फिर कैटेगरी के अंदर स्किल असेसमेंट चाहिए होती है, और 482 के अंदर काफी सारी कैटेगरी के अंदर स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए, स्किल असेसमेंट नहीं है, और आपका वो ऑक्यूपेशन वो वाली फील्ड के अंदर है, तो आप तो एम्प्लॉयर ढूंढ के ऑफशोर से भी विद इन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप 1 साल एक्सपीरियंस के उसके अगेंस्ट आ सकते हो, विच इज वेरी वेरी गुड न्यूज़। हाँ, ग्लोबल टैलेंट को चेंज करके नेशनल इनोवेशन वीजा कर दिया है, जो इसका नेम सजेस्ट करता है। पहले क्या होता था, ग्लोबल टैलेंट के अंदर आप टैलेंटेड हो तो ऑस्ट्रेलिया आओ, इसमें उन्होंने कुछ सेक्टर रखे हुए थे और उसके ऊपर कई बारी सैलरी होती थी, आपकी इसकी सैलरी से ऊपर है, उस सेक्टर में काम करते हो या आपने PhD कर रखी है तो मिलता था। अब इसका नाम क्योंकि इनोवेशन वीज़ा कर दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका वो होगा कि जो आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो उस सेक्टर्स के अंदर उनको एलिजिबिलिटी देंगे, पर इसकी पूरी डिटेल अभी नहीं आई है। पर हाँ, ग्लोबल टैलेंट चेंज हो गया अब वीज़ा। तो ये उनको मिलता है जो इंडिया से टैलेंट में है? ऐसे मिलता तो बात ही क्या। ग्लोबल टैलेंट होता है कि अगर आप टैलेंटेड बंदे हो जिसकी ग्लोबली रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले होता था कि अगर आपकी सैलरी मान लो $4 लाख है तो दैट मींस यू हैव सम टैलेंट। नॉर्मली 4 लाख किसको मिलता है ना, $4 लाख। तो वो पर अगर उनके सेक्टर्स होते थे कि अगर आपका सेक्टर है, जैसे मेरा कोई एक क्लाइंट था वो किसी शिप के अंदर जॉब करता था, पर वो वाला सेक्टर नहीं था कि सैलरी काफी अच्छी थी, वो सैलरी के हिसाब से क्वालिफाई कर रहा था पर उसके हिसाब से नहीं क्वालिफाई कर रहा था, तो वो लूज आउट कर गया। सैलरी वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू डिसाइड कि बंदा ग्लोबली रिक्वायर्ड टैलेंट में है या नहीं है, पर अब तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और भाई सबसे बड़ा चेंज कि अगले साल कितनी सीट्स निकलेंगी, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो तो इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ऑलमोस्ट 185 के आसपास सीट निकलेंगी। उसमें 70% सीट स्किल्ड को दी है इन्होंने। ओके। अब स्किल्ड का मतलब सिर्फ स्किल्ड माइग्रेशन नहीं है, उसमें एम्प्लॉयर भी आता है, बिजनेस भी आता है, जो भी स्किल के बेस पे आते हैं, चाहे बिजनेस स्किल्स हो गया, इंडिविजुअल स्किल्स हो गया, स्टेट नॉमिनेटेड हो गया, वो सारों को कैटेगरी को 70% दिया उन्होंने, विच इज ह्यूज अमाउंट। और फैमिली को ऑलमोस्ट 50,000 सीटें दी हैं, उसके अंदर मैक्सिमम पार्टनर वीजा को है। अपने शादी करो, पार्टनर को लेके आओ, काफी सीटें हैं। तो भाई और बहनों, अगर आप लोग ऑन शोर हो या फिर आप ऑफ शोर हो और आप लोगों को कोई भी क्वेरी है माइग्रेशन से रिलेटेड
रिलेटेड, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, द टीम विल रीच यू आउट एंड आप लोग डायरेक्टली भी ऑफिस पे कॉल कर सकते हो, तो डाल सकते हैं नंबर। हाँ तंग मत करना भाई, लिटरली बहुत सारे लोग होते हैं भाई हम 7th क्लास में हमको ऑस्ट्रेलिया आना, भाई पहले 8th तो कर ले, मतलब वो है कि नहीं 7th के बाद भी आ सकते हैं देखो आ सकते हैं, बट वो है कि मतलब तंग मत करना विदाउट एनी रीजन की यूजलेस क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें वीडियोस में कवर करी हुई है, ठीक है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी कोई भी डाउट या है बोल सकते हो कि हम किसके ऊपर वीडियो बनाएं। आप जरूर कमेंट करना कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो, क्योंकि मेरे को पता है काफी सारे लोग नर्सिंग के बारे में, IT के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्रॉब्ली विल स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। तो अगर आप लोग ऑनशोर हो, अगर आप लोग अपना वीजा एक्सटेंड करवाना है, या फिर अगर आप लोगों को कोई बिजनेस वीजा से रिलेटेड बात करने आना है, जो कि नाम चेंज हो रहा है खैर अभी, बट आ सकते हैं लोग, तो किसी के पापा का बिजनेस है, उन लोगों को पूरा मूव करना है, आप लोग जरूर होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस पर आओ। कार्नेगी में ऑफिस है, पॉइंट कुक में ऑफिस है, एडलेड में ऑफिस है, और कुरुक्षेत्र में ऑफिस है, इंडिया में भी। तो काफी सारे लोगों को नहीं पता था, बट हाँ कुरुक्षेत्र में भी ऑफिस है इंडिया में, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉयज फ्रॉम इंडिया, पीस। So very good morning and Hulk channel. This is a very good morning and Hulk. A very good morning and Hulk. How? अरे भाई क्या हो रहा है?